प्राचीन समय में देवताओं और दानवों के बीच एक अद्भुत युद्ध हुआ, जिसे अमृत मंथन के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध केवल अमृत प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि यह शक्ति, धैर्य और विश्वास की परीक्षा भी था। समुद्र मंथन से निकले अमृत का वितरण भगवान विष्णु ने किया, लेकिन इससे पहले उस अमृत के 4 बूंदें धरती पर गिर गईं। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है, जहां हर 12 साल बाद असंख्य श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। महाकुंभ के दौरान हरिद्वार में एक युवा साधु अर्जुन अपने गुरु की बातों से प्रेरित होकर अमृत की खोज में निकला। गुरु ने उसे बताया था कि महाकुंभ केवल एक स्नान का पर्व नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर भी है। अर्जुन के मन में सवाल थे, क्या सच में अमृत का अस्तित्व है? क्या वह इसे पा सकता है? अर्जुन ने गंगा किनारे बैठकर ध्यान लगाया। एक बूढ़े साधु ने उसे समझाया, अमृत केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। यह तप, संयम और त्याग से मिलता है। अर्जुन ने साधु की बात मानी और कठिन तपस्या शुरू की। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि अमृत का पहला स्वरूप आत्मा की शुद्धता है। महाकुंभ के दौरान अर्जुन ने देखा कि लाखों लोग स्नान करने आए हैं, लेकिन कुछ को भोजन और आश्रय की आवश्यकता है। उसने अपने तप के साथ सेवा का मार्ग भी अपनाया। एक दिन एक अंधे व्यक्ति ने उससे कहा, पुत्र, तुमने मेरी भूख मिटाई, यह अमृत से कम नहीं। अर्जुन को एहसास हुआ कि सेवा और समर्पण ही अमृत का दूसरा स्वरूप है। अर्जुन की यात्रा के दौरान उसे एक विद्वान से भेंट हुई, जिसने उसे बताया कि अमृत केवल शारीरिक नहीं, बल्कि ज्ञान और विश्वास का प्रतीक है। विद्वान ने कहा, महाकुंभ का असली उद्देश्य आत्मा को जागृत करना और संसार की मोह माया से ऊपर उठना है। महाकुंभ के अंतिम दिन अर्जुन ने गंगा में डुबकी लगाई। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, उसे भीतर से शांति का अनुभव हुआ। वह समझ गया कि अमृत का असली अर्थ आत्मा की शुद्धता, सेवा, ज्ञान, मोक्ष है। अर्जुन ने गुरु के पास लौटकर कहा, गुरुदेव, मैंने अमृत पा लिया। यह भीतर की यात्रा थी, बाहर की नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही महाकुंभ की सच्ची विरासत है।